Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher, PGC Sahiwal. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हो, हमने चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई द किंगडम ऑफ रिसाइकलर स्टार्ट किया हुआ है। आज उसी सिलसिले में लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, कि फंजाई की इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात गोशगुजार कर दूं, जब भी हमने किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस की बात करनी है तो हमने दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है। उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। अगर हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिहाज से देखें तो फंजाई आर डिकम्पोजर्स, सिम्बायोट्स, रिसाइकल द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। दूसरी बात, माइक्रोराइजल फंजाई 95% जो प्लांट हैं ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन में हमें दिखने में मिलते हैं, जिन्होंने फंगस के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाई होती है। लाइकन जो है ब्रेक द रॉक्स एंड मेक द रीजन कंपैटिबल फॉर द सक्सेशन। लाइकन हमें बायो इंडिकेटर के तौर पर भी मिलते हैं। बायो इंडिकेटर दोनों लिहाज से हो सकते हैं। फर्स्ट, ये सेंसिटिव होते हैं टू पोल्यूशन। साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो लाइकन्स हैं इनको कैटेगराइज कर दिया कि कौन कौन सी स्पीशी लाइकन की इस लिहाज से सेंसिटिव है, तो उनकी प्रेजेंस के लिहाज से हमें पता चल सकता है कि इस जगह पे पोल्यूशन है या नहीं है। ये बायो रेमिडिएशन के तौर पर भी ये वाले ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये टॉक्सिक मटेरियल, हैवी मेटल्स को इन्वायरमेंट में ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी डिग्रेडेशन करते हैं। इस तरीके से ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंस अगर देखें तो दो लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई एंड द इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। फंजाई की तकरीबन 200 स्पीशीज जो हैं वो एडिबल हैं, जो कि खाने के काम आती हैं, जैसे मशरूम्स हैं, अगेरिकस स्पीशी, मॉरल्स हैं, मॉर्चिला एस्कुलेंटा, ट्रफल्स, ट्यूबर वगैरह जो हैं ये एडिबल हैं, खाने के काम आते हैं। ये एडिबल मशरूम की कुछ आपके सामने डायग्राम नजर आ रही हैं। एडिबल मशरूम है, कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये पॉइजनस मशरूम है, देखिए आपके सामने ये कुछ इनके डिफरेंट स्पीशीज हमें नजर आ रही हैं। राइट, इसके साथ साथ ये रेडियल मॉस जो है ये लाइकन है, ये मॉस नहीं है। ये भी हमें ये लाइकन की ये फंगल एसोसिएशन रेडियल मॉस जो है वो मिल रहा है जी। तो अगर हम फूड इंडस्ट्री में देखें तो फूड इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका फंजाई का। The fermenting ability, Saccharomyces cerevisiae for bread and the liquor, alcoholic solution. Penicillium जो है give flavor, aroma and the color to cheese. Aspergillus जो है for soya sauce, soya bean, from soya bean आपने देखा होगा। सोया सॉस वगैरह हम यूज करते हैं सूप्स वगैरह में यूज करने के लिए। सिट्रिक एसिड फ्रॉम द एस्परजिलस स्पीशी हमें मिलता है। राइट, मेडिसिन में इनका क्या रोल हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, हमें डिफरेंट तरह की मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक्स हमें मिल रहे हैं, जैसे पेनिसिलिन है, लोवास्टेटिन है, साइक्लोस्पोरिन है, अर्गोटीन है, ग्राइसोफुल्मिन है। ये हमें सारी की सारी जो है फंजाई से मिल रही है। जिस तरीके से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसको सबसे पहले ऑब्टेन किया था पेनिसिलिन नोटेटम से। इसी तरीके से लोवास्टेटिन फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लोवास्टेटिन इस्तेमाल होती है, ये भी एंटीबायोटिक्स है। साइक्लोस्पोरिन ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल फंगस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में साइक्लोस्पोरिन यूज होती है। और
अर्गोटीन माइग्रेन, ज्यादा सर का दर्द जिसे हम कहते हैं, हेडिक, इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ग्राइसोफुल्विन, ये भी हम फंगल ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हमें कुछ नेचुरल डाइज जो हैं वो भी हमें इससे मिल रही हैं लाइकन से। यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, सैक्रोमाइसिस सीरीवाइसी, जेनेटिक इंजीनियर ने सबसे पहले इसको यूज किया था, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो बना था वो भी यीस्ट का बना था। जीनोमिक सीक्वेंस इसका सबसे पहले मैप हुआ था 1996 में कंप्लीटली। ये हार्मोन वगैरह की प्रोडक्शन के लिहाज से भी हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। पिंक ब्रेड मोल जो न्यूरोस्पोरा है, ये जेनेटिक रिसर्च में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई, फंजाई प्रोड्यूस मैनी एंजाइम दैट ब्रेक डाउन सेलुलोज, लिग्निन, क्यूटिन, लेकिन खुद की खुद अपने से इनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। इसके अलावा ये रस मटरी, वीट, कॉर्न, राइस वगैरह में प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैसिव स्टार्वेशन यानी कि कहत का सबब बन सकते हैं। प्लांट डिजीज में अगर हम देखें तो पाउडरी माइल्ड्यूज इन ग्रेप्स, रोज, बीट, अर्गट ऑफ राय। अर्गट राय प्लांट की, वीट की तरह का प्लांट होता है, बिल्कुल वैसा ही तकरीबन, जो कि इसका फ्लोर वगैरह, इसका आटा भी खाने के काम आता है। रेड रॉट ऑफ शुगर कीन, अर्गट ऑफ राय, राय के प्लांट का खराब होना। पोटैटो विल्ट, पोटैटो का मुरझा जाना। कॉटन रूट रॉट, कॉटन की रूट्स का खराब होना। एप्पल स्केप, ये भी मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ। ब्राउन रॉट ऑफ फ्रूट। तो ये सारे के सारे जो हैं ये प्लांट डिजीज हैं। देखिए आपके सामने ये कुछ डिजीज नजर आ रही, प्लांट डिजीज जो कि फंगस काज कर रहे हैं। देखिए ये एप्पल स्केप, इसके बाद देखो अर्गट ऑफ राय, ये आपके सामने रेड रॉट ऑफ शुगर केन। एनिमल डिजीज भी फंजाई काज करते हैं, जैसे इम्परफेक्ट फंजाई जो है, रिंगवर्म, एथलीट फुट, ये भी फंगस की वजह से होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखिए कैंडिडा अल्बिकन जो है, कैंडिडेसिस, ओरल एंड वेजाइनल थ्रश, गले की खारिश, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है जिसे हम वजाइना कहते हैं, उसकी खारिश का सबब बनते हैं। स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि फंगस के स्पोर्स हर जगह पे मौजूद हैं, और ये कोई भी इस तरह की जगह जो हमें नजर आती हैं फंगस को, ये वहाँ पे खराब कर सकते हैं इनको। हिस्टोप्लाज्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये भी फंगल डिसऑर्डर है, जो कि जिस जगह पे बर्ड्स वगैरह के फीसिस होते हैं, हमें वहाँ पे ये फंगस के स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। वो ये स्पोर्स जो हैं, ये स्पोर बर्ड फीसिस में ग्रो करके, बर्ड फीसिस के जरिए ये लंग्स तक पहुंच सकते हैं और ये लंग्स को खराब कर सकते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एस्परजिलोसिस कॉज करता है। एस्परजिलस फ्लेवस कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कंटेन स्टोर्ड ग्रेन, जो कि अच्छे तरीके से, जिनको हमने ग्रेन्स वगैरह को, मिल्क को, एग को, मीट को, जिनको अच्छे तरीके से हमने अगर प्रिजर्व ना किया हो, तो वहाँ पे ये टॉक्सिक मटेरियल जो कि फंगस प्रोड्यूस करता है, ये उनको खराब कर सकते हैं। अर्गट, अर्गोटिज्म, अगर वो वाला राय फ्लोर अभी मैंने आपको बताया था, जिस तरह गंदम है, ये गंदम का करीबी रिश्तेदार है राय प्लांट भी। इसका आटा भी पहले दवार में लोग यूज करते रहे खाने के लिए। अगर इसको फंगस ने खराब किया हुआ है तो इससे एक डिजीज हो सकती है जिसे हम कहते हैं अर्गोटिज्म। अगर हम इस आटे की रोटी खाएंगे तो अर्गोटिज्म ये डिजीज हो सकती है, जिससे नर्वस स्पाज्म, जिसे हम कहते हैं साबी तनाव, साइकोटिक डिल्यूशन, जिसे हम कहते हैं नफ्सियाती बीमारियां, गैंग्रीन, गोश्त का गलना सड़ना, तो कन्वुल्जन, दौरे पड़ना, तो इस तरह की डिजीज इनसे हो सकती है। सेपेरोबिक फंजाई जो है ये हमारी फूड को, फाइबर को, लेदर को खराब करते हैं। हर साल 15 से 50% हमारी फूड जो है ये इन फंगस की वजह से खराब हो जाती है। वुड रॉटिंग फंजाई जो है ये हमारे स्ट्रक्चरल टिम्बर, हमारी लंबर, लकड़ी, सबको, खड़े हुए दरख्तों को भी खराब करते हैं, कटी हुई लकड़ी को भी ये खराब करते हैं। इसके अलावा जो पिंक यीस्ट प्रोटोटोला है
ये शावर कर्टन के ऊपर ग्रो करके उनको भी खराब करता है। ये देखें, ये डिफरेंट तरह के ये फंजाई हैं। देखें ये फंगस ट्री के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रीज को खराब करते हैं। ये शावर कर्टन हैं, ये फंगस इनको भी खराब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एंड में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इनको भी आप लोगों ने देखना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।